नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा सरकार बगैर पर्ची खर्ची तो युवाओं को सरकारी नौकरी देती ही है। अब वो युवाओं को परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए भी बसों का इंतजाम कर रही है। अभ्यर्थियों को उनके जिले के पास में ही एग्जाम सेंटर दिए जा रहे हैं और इसके लिए 8000 बसों की व्यवस्था की जा सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC इसी महीने 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी CET की परीक्षा आयोजित कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए 13,48,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए करीब 8000 बसों का भी हरियाणा सरकार इंतजाम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर हरियाणा का ट्रांसपोर्ट विभाग दिन रात काम में लगा हुआ है। अभ्यर्थियों का किराया माफ किया जा सकता है। सरकारी के साथ निजी बसों का भी इंतजाम किया जा रहा है। स्टेज कैरेज स्कीम के तहत चलने वाली बसों के अलावा स्कूल कॉलेजों की बसों का भी परिवहन विभाग इस्तेमाल कर सकता है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि सभी अभ्यर्थियों का उनके घर के पास के ही जिलों में सेंटर पड़े। अंबाला जिले के अभ्यर्थियों का चंडीगढ़ में एग्जाम आयोजित किया जा सकता है। भिवानी जिले के अभ्यर्थियों को चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत में एग्जाम हो सकता है। चंडीगढ़ के अभ्यर्थियों को यमुनानगर और चरखी दादरी के अभ्यर्थियों को महेंद्रगढ़, फरीदाबाद जिले के अभ्यर्थियों को पलवल, फतेहाबाद जिले के अभ्यर्थियों को जींद, सिरसा गुरुग्राम के अभ्यर्थियों को फरीदाबाद, हिसार के अभ्यर्थियों को भिवानी, फतेहाबाद, जींद एग्जाम सेंटर मिल सकता है। झज्जर जिले के अभ्यर्थियों को फरीदाबाद, रोहतक जींद जिले के अभ्यर्थियों को कैथल, करनाल, पानीपत, कैथल जिले के अभ्यर्थियों को चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल जिले के अभ्यर्थियों को पंचकुला एग्जाम कराया जा सकता है। पहले से जिन लोगों का सरकारी नौकरी में चयन हो चुका है वो बगैर पर्ची खर्ची के केवल मेरिट पर नौकरी मिलने की बात कह रहे हैं। मैं यहाँ पे TGT फिजिकल एजुकेशन में एज ए टीचर लगी हुई हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। किस तरह से आपका सफर रहा, किस तरह से आपने जॉब पाई? बिल्कुल सर, मेरी सफ़र तो बहुत अच्छी रही और तैयारी के ड्यूरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, लेकिन अगर एक जो स्टूडेंट है और वो अपनी सच्ची लगन से मेहनत करे तो बिल्कुल सफल होगा। और जो रही गवर्नमेंट की बात, तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है क्योंकि इसने कोई पैसे घूस वूस कुछ नहीं हमने दिया और हमने अपनी सच्ची लगन मेहनत से सफलता हासिल की है। बहुत सार्थक साबित हुई है। इससे पहले जब हम पढ़ते थे तो हम सुनते रहते थे कि जॉब्स नहीं मिलती हैं, बहुत मुश्किल होगी, पैसे देने पड़ते हैं या सिफारिश लगवानी पड़ती है। जैसे हम पिछली सरकारों के बारे में सुनते आए थे, देखते भी आए थे, लाइव एग्जाम्पल्स हमने देखे भी हैं कि सरकार ने कुछ गलत भर्तियाँ की या पैसे वगैरह का घोटाला भी हमारे सामने आता है। सिंस अडल्ट होने के बाद हम इन सब चीज़ों के लिए बहुत जागरूक रहे हैं। लेकिन जब हमने एग्ज़ाम दिया, हमारे सामने जो पूरा प्रोसेस रहा एग्ज़ाम का, इंटरव्यू का, वो बिल्कुल निष्पक्ष रहा। कोई भी हमें इस तरह की कोई शिकायत या कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली कि किसी को कोई पैसा या कोई अप्रोचेबल चल रहा है। प्लस जो हमारा जो पूरा बैच जो भी सामने आया कि सिलेक्ट होकर आया, वो एक्चुअली बहुत ही टैलेंटेड बैच था और बिना किसी पैसे के उन्होंने सबने अच्छी नौकरी प्राप्त की। हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी देकर दिन पर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जो युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी गांव-गांव में लाइब्रेरी खोली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पूरा दिन काफी व्यस्त रहा। अपने लोगों की चिंता में वो ये तक नहीं देखते कि दिन है या रात है। वो लगातार लोगों की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो जाने माने लोगों को श्रद्धा सुमन देने के साथ साथ अपने काम की जानकारी मुहैया कराते हैं। एथलीट फौजा सिंह को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के जालंधर के प्रसिद्ध एथलीट और फिटनेस के प्रतीक फौजा सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने लिखा कि स्वस्थ जीवन शैली के साथ 114 वर्ष की आयु का जीवन आज के दौर में असंभव है, मगर फौजा सिंह ने इसको संभव कर दिखाया। उनकी अदम्य ऊर्जा और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों को अनुशासन, संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन पर शुभकामना। सीएम सैनी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उनके जन्मदिन पर शुभकामना दी। उन्होंने लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और ऊर्जावान बने रहें। गुजरात के विकास में इसी प्रकार आप नेतृत्व प्रदान करते रहें। अमर रचनाकार पंडित लक्ष्मी चंद की जयंती पर नमन।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणवी संस्कृति के अमर रचनाकार सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने लिखा कि उनकी रचनाएं हमेशा हरियाणा की लोक भावना, संस्कृति और स्वाभिमान को जीवंत रखेंगी। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी को नमन। रेजांगला युद्ध के वीर नायक परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह भाटी के शताब्दी जयंती वर्ष पर रेजांगला शहीद परिवारों का मान सम्मान करते हुए चल रही रेजांगला पराक्रम यात्रा 2025 जब चंडीगढ़ पहुंची, तब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अमर शहीदों के परिवारजनों का सम्मान करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा कि ये यात्रा 1962 के युद्ध में रेजांगला पोस्ट की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों के अद्वितीय शौर्य और उनके परिवारों को समर्पित है। विश्व युवा कौशल विकास दिवस पर बधाई। सीएम सैनी ने ऊर्जावान युवा साथियों को विश्व युवा कौशल दिवस की शुभकामना और बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी विकसित भारत का वो आधार स्तंभ हैं जो देश को निरंतर प्रगति और उन्नति की दिशा में लेकर जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।